हेलो फ्रेंड्स, काइट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी जो है आपके 3 लेक्चर जो है हमने वीडियो के अपलोड कर दिए हैं ज्योग्राफी के। ठीक है, आज आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। देखिए, अर्थ और उसका स्ट्रक्चर। जो अर्थ है और जो उसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब उसका जो कॉम्पोजिशन है उसकी बात कर रहे हैं हम। कैसे जो है कौन कौन सी आपकी लेयर्स पाई जाती हैं, कहाँ से कितनी है, और उनके बारे में हमें जानकारी जो है वो कैसे मिलती है। ठीक है, तो देखिए आपके जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वॉल्केनो यानी कि जो आपके ज्वालामुखी जो है फूटते हैं, फिर उनका जो बाहर लावा निकलता है सेटल डाउन होने के बाद, समझ में आ रहा है, उसको स्टडी करके आपका पता लगाते हैं। या फिर आपकी जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, यानी कि जो भूकंपीय जो तरंगे होती हैं, उनको स्टडी किया जाता है। फिर आपका फर्दर देखिए कहीं पे डिगिंग की हो, ठीक है, खुदाई की जाती है आपकी, आपने देखा होगा बहुत सारे आपके मिनरल्स निकाले जाते हैं, माइनिंग की जाती है, क्वेरिंग की जाती है, खनन किया जाता है, उत्खनन किया जाता है। तो वहां से भी उस मटेरियल को स्टडी करके जो है आपका अर्थ का स्ट्रक्चर जो है वो रिकॉग्नाइज किया है। क्योंकि देखो जितना आपका अर्थ है, डायमीटर मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था। रेडियस कितना बताया था मैंने आपको? 12,755 और 712। ठीक है, ये वाला मैंने आपको पोल्स पे, और ये वाला जो था ये मैंने आपको इक्वेटर पे बताया था। तो इतने डीप में तो आज तक कोई भी नहीं गया है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो क्या बोला मैंने, इतने डीप में तो कोई भी नहीं गया है। तो जो आपके मैंने वॉल्केनो बताए, सिस्मिक वेव्स बताई, और ये जो डिगिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, इतनी सारी जो एक्टिविटीज की जा रही हैं, उनको ही स्टडी करके जो है आपका क्या डिसाइड किया गया है, अर्थ का स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया है। ठीक है, अच्छा, इसमें भी देखो फर्दर आपका सबसे पहले क्या रहेगा, लिथोस्फीयर। हिंदी में क्या कहा जाता है? स्थल मंडल। अब ये स्थल मंडल क्या है भाई? पृथ्वी की जो सबसे बाहर वाली परत है, धरातलीय जो परत है आपकी, जिससे आपको क्या क्या देखने को मिलता है? महासागर देखने को मिलते हैं, महाद्वीप देखने को मिलते हैं, इतना सारा फ्लोरा और फौना। ठीक है, फ्लोरा और फौना क्या होता है आपका? फ्लोरा में आपकी क्या आती है? वनस्पति, और फौना में आते हैं आपके एनिमल्स। ठीक है, तो ये आपके लैंड वाले एरिया पे भी हो सकते हैं और आपके ओशियंस में भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसे क्या कहा जाएगा आपका मिलके, क्या बनता है आपका? लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर जो है मैंने बोला सबसे बाहर वाली परत है धरातल की। कितना डीप आपका जो है ये रहता है। ठीक है, तो ये आपका आप रखो ऑलमोस्ट 5 से 35 किलोमीटर। ठीक है, कहीं पे इसकी चौड़ाई 5 किलोमीटर भी हो सकती है, कहीं पे 35 किलोमीटर भी आपकी इसकी चौड़ाई जो है वो हो सकती है। और मेनली देखिए कौन से वाले लेयर में आपका ये पाया जाता है? क्रस्ट। ठीक है, भूपर पट्टी जिसे कहा जाता है। ओके, अभी मैंने अर्थ का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ किया है, इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, क्या कैसे रहता है आपका? तो अर्थ की ना टोटल आपकी कितनी लेयर्स रहेंगी? 3। सबसे बाहर वाली आपकी रहेगी क्रस्ट, भूपर पट्टी, सबसे बीच वाली आपकी रहेगी मेंटल, और सबसे अंदर वाली रहेगी आपकी कोर, और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? क्रोर। अब देखिए, जो सबसे बाहर वाली है आपकी क्रस्ट, आपके ओशियन भी आपको देखने को मिलते हैं और आपके कॉन्टिनेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। इसकी मैक्सिमम जो है वो विड्थ कितनी रहेगी आपकी? 100 किलोमीटर। लेकिन देखिए ये वेरी करती है। जो ओशियन वाला पार्ट है उसमें आपकी ये 5 किलोमीटर हो सकती है, और जो कॉन्टिनेंट्स वाला जो पार्ट है आपका, वहां पे 30 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक आपकी ये जो है वेरी करती है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था मैरियाना ट्रेंच। ट्रेंच क्या होती है? हिंदी में कहा जाता है आपका घर, गड्ढा। फॉर एग्जाम्पल ये ओशन वाला पार्ट है, तो गर्थ आपकी कैसे रहेगी? ऐसे देखिए बिल्कुल डीप में, और यहाँ पे भी आपका क्या फिल हुआ है? पानी। ठीक है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि वर्ल्ड में सबसे डीपेस्ट जो आपका ट्रेंच है वो कौन सा है, कौन से ओशन में लाई करता है, और कौन से देश के सामने लाई करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपने मुझे बताना है। और सेम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सा है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपका कौन सा है अर्थ पे, वो भी आपने मुझे आंसर करना है, और कौन से देश में लाइक करता है ये भी जरूर बताइएगा। ठीक है, आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए। अब मैंने आपको बताया कि इनकी जो विड्थ है वो ओशियन पे कम रहेगी और कॉन्टिनेंट्स पे जो है वो ज्यादा रहेगी। अब एक और चीज है, देखिए जो कॉन्टिनेंट्स वाली जो आपकी रॉक्स हैं, ठीक है, क्या बोला मैंने? रॉक्स, क्योंकि आपकी जो चट्टानें उसको भी तो स्टडी किया जाता है कि वो कब बनी है, ठीक है, कौन से वाले पीरियड में बनी है, कैम्ब्रियन एज में बनी है या टर्शियरी पीरियड में बनी है, ऐसे करके। तो देखिए जो रॉक्स हैं कॉन्टिनेंट्स में जो बनी है वो बनी है आपकी नीस और ग्रेनाइट।
अब ये क्या चीज है, ग्रेनाइट और नीस। ग्रेनाइट आपका जो है एक प्राइमरी रॉक है, प्राथमिक चट्टान है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्राथमिक चट्टान बनती कैसे हैं। तो देखिए, जब भी आपके वोल्केनो इरप्ट होते हैं तो सबसे पहले जैसे ही आपका वो मैग्मा बाहर निकल के लावा जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब आपका जब तक वो अर्थ के इंटीरियर वाले पोर्शन में है तो उसको क्या बोलेंगे, मैग्मा बोलेंगे। लेकिन जैसे ही आपका वो बाहर आके अर्थ के एक्सटीरियर रीजन में आपके फैल गया, सेटल डाउन हो गया, ठंडा हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, आपका लावा बोलेंगे। समझ में आ रहा है? उस लावा के जमने के बाद जो सबसे पहले चट्टानें बनती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है, प्राइमरी रॉक कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं को इग्नियस रॉक्स भी, आग्नेय चट्टानें भी आपका कहा जाता है। समझ में आ गया? तो ग्रेनाइट आपकी क्या है, प्राइमरी रॉक है, और इसी का ही मेटामॉर्फिक जो रूप है वो नीस आपका कहलाता है। तो ये भी एक चैप्टर आपका अलग नेक्स्ट रहेगा, बहुत जल्द आपको पढ़ा देंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो मैंने बोला जो कॉन्टिनेंट्स वाली जो रॉक्स हैं आपकी वो ज्यादातर किस चीज से बनी है, ग्रेनाइट और नीस की वजह से। जबकि जो आपका ओशियन वाला पार्ट है वो ज्यादातर कौन सी चट्टानों से बना है, बेसाल्टिक चट्टानों से। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। देखिए, जो ग्रेनाइट है वो आपका एसिडिक रॉक है, और जो आपका बेसाल्ट है वो क्या है, आपकी बेसिक रॉक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्चुअल में सिलिका की मात्रा के आधार पर जो है वो हम एसिडिटी और जो आपका बेसिसिटी है वो डिसाइड करते हैं रॉक्स की। ठीक है, सिलिका की मात्रा ज्यादा रहेगी तो एसिडिक और कम रहेगी तो आपकी बेसिक रॉक। समझ में आ गया? तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, क्रस्ट कितनी है, विड्थ आपकी 100 किलोमीटर, और मैंने बोला ये वेरी करेगी। अब इसके आगे देखिए, जो आपका अपर क्रस्ट है और जो लोअर क्रस्ट है उनके बीच में, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे मैंने अलग अलग बीच में ये लाइंस ड्रॉ करी हैं, थोड़ी सी आपकी कैसी हैं, वेवी हैं। क्यों मैंने ये ड्रॉ करी हैं, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा जोन होता है जहां पे आपका जो डेंसिटी है वो चेंज हो जाती है। डेंसिटी जब आपकी चेंज हो जाती है तो एक यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी बन जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, असंबंधता। हिंदी में आपका बुक में यही दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन गार्ड, वैसे देखिए आपका लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। अच्छा, ये मोहो नाम क्यों पड़ा है, तो देखिए आपके एक फेमस साइंटिस्ट थे, नाम बता देती हूँ मैं आपको, ए मोहो रोबोचिक। ठीक है, ऐसे करके नाम है, और 1909 में जो है इन्होंने आपकी ये डिसकॉन्टिन्यूटी जो है वो खोजी थी। समझ में आ गया? उन्हीं के नाम पर जो है आपका ये नाम पड़ा है, इसका असंबद्धता का। नेक्स्ट देखिए, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सी है, रेप्टिंग। फिर लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में कौन सी है, ग्यूटेनबर्ग। वैसे ही आउटर कोर और इनर कोर के बीच में कौन सी है, लेहमैन। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये जो डिसकॉन्टिन्यूटीज हैं ये क्यों बन रही हैं, क्योंकि आपका डेंसिटी में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, क्या बोला मैंने, डेंसिटी में डिफरेंस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख के रखा है आपका कि जो सबसे बाहर वाला पोर्शन है, देखिए जो डेंसिटी है आपकी वो कैसे देखेंगे, आप क्या करो, अर्थ का कहीं से भी डिगिंग करो और उसका क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। ठीक है, क्यूब, समझ में आ रहा है? अब देखिए वो जो क्यूब है वो हम अलग 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 लेयर से पिकअप कर रहे हैं, और उसी एक सेम सिमिलर साइज के जो क्यूब है उसमें जो डेंसिटी रहेगी आपकी वो अलग अलग रहेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो आउटर क्रस्ट है उसमें आपकी 2.5 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता होगा डेंसिटी की यूनिट्स रहते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर में कर लो चाहे मीटर में कर लो, क्यूब आएगा आपका साथ में आंसर। ठीक है, वैसे ही देखो जो बीच वाला पोर्शन है उसमें 5 to 8 ग्राम। सबसे इनर में देखो तो आपका क्या आ रहा है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ से क्या आइडिया लग रहा है, ये आइडिया लग रहा है कि जैसे जैसे हम डीप अर्थ में चलते चलेंगे आपका जो डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। यानी कि अगर अपर लेयर में से हम कोई क्यूब बना रहे हैं उसको अगर हम पिकअप करें तो एज कंपैरिजन टू जो आपका इनर कोर से जो क्यूब बनेगा उसका वेट ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि जो क्रस्ट है उसमें आपके कौन से एलिमेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, तत्व की अधिकता या बहुलता पाई जाती है। आपने ये वर्ड सुने होंगे, सियाल और सीमा। ठीक है, अब सियाल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो SI है वो आपका सिलिका सिलिकॉन जो भी रखना है आपने, और AL आपका एल्यूमिनियम को। वैसे देखिए यहाँ पे भी सिलिका ही रहेगा। Ma देखिए यहाँ पे शॉर्ट मतलब जैसे समझने के लिए इसको Ma लिख दिया है, वैसे आपका ये मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने, मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करता है। और जो आपका इनर कोर है वहां पे कौन सा पाया जाता है, आपका निकेल। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, निकल और आयरन, किसका सिंबल है ये, निकल, और ये आपका आयरन का। ठीक है, अब देखिए फर्दर
100 किलोमीटर तक आपकी क्या हो गई, क्रस्ट हो गई। फर्दर आपका 2900 किलोमीटर तक क्या रहेगी आपकी मेंटल। अब ये फर्दर आपकी डिवाइडेड है अपर मेंटल में, लोअर मेंटल में। 2900 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर तक आपका क्या पाया जाता है, कोर पाया जाता है, क्रोड पाया जाता है, ठीक है। और ये भी आपका फर्दर डिवाइडेड है आउटर कोर और इनर कोर में, ठीक है। और एक और चीज देखिए, जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर की तरफ को मूव करेंगे, आपका प्रेशर भी राइज करेगा, आपका टेम्परेचर भी राइज करेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, जैसे जैसे आप डीप में एंटर करोगे तो आपका, ठीक है, ये मैंने प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया, टेम्परेचर भी बढ़ेगा और आपका प्रेशर भी बढ़ेगा। इट मीन्स देखिए, जो आपका अर्थ है उसके बाहर का टेम्परेचर, आपने ना एटमॉस्फेयर वाले अभी तो मैंने नहीं पढ़ाया आप लोगों को, बट मे भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है आपका एटमॉस्फेयर वाला, ये जो आपका ट्रोपोस्फियर वाला एरिया रहता है, ठीक है, 14 to 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन देखो जो आपका इनर कोर है वहां पे आपका टेम्परेचर कितना है, ऑलमोस्ट 600 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जितना अर्थ का इनर कोर का टेम्परेचर है उतना आपका सन का आउटर का टेम्परेचर है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना टेम्परेचर है, 6000 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया। अब देखिए एक और चीज, आपका क्वेश्चन आता है कि जो आउटर कोर है और जो इनर कोर है इसमें से कौन सा सॉलिड होता है और कौन सा आपका लिक्विड होता है। तो यूजुअली देखो आपका अगर इस वे से देखा जाए तो आपका इनर कोर क्या होना चाहिए था, लिक्विड होना चाहिए, क्योंकि 6000 डिग्री सेल्सियस पे आपकी कोई चीज जो है वो कैसे कोई सॉलिड हो सकती है, वो तो पिघल जाएगी। इवन देखिए जो आपका सिलिका है वही आपका 1500 से 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच में तो क्या करना शुरू कर देता है आपका, जो सिलिका है से कांच बनता है ना, आप लोगों को पता होगा कि सिलिका को पहले क्या किया जाता है, आपका मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करने के बाद उसको कूल किया जाता है और कूलिंग के बाद आपका क्या बनता है, शीशा बनता है, ठीक है। समझ में आ गया, जो आप बॉटल्स वगैरह जो देखते हो शीशे वाली। तो यहाँ पे तो देखो आपका ये खोल रहा होगा, ठीक है, वहीं पे मेल्ट हो रहा है तो यहाँ पे तो खोल रहा होगा। तो ये कायदे से मैंने बोला 6000 डिग्री आपका सेल्सियस यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है। तो ये क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, लेकिन ये लिक्विड नहीं होता है, क्या होता है, सॉलिड। क्योंकि जो प्रेशर आपका यहाँ है उसके कंपैरिजन में प्रेशर यहाँ ज्यादा है, यहाँ क्या है, कम है। तो ये जो है लिक्विड में चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है वो आपको लिक्विड में चेंज नहीं होने दे रहा है। तो वो आपका क्या रहेगा, अर्थ वहां पे आपकी सॉलिड ही है। तो ये क्वेश्चन आता है आपका, इनर कोर क्या है आपका, सॉलिड है, और आउटर जो कोर है आपका वो लिक्विड है। अब एक और चीज, जो आपका लोअर क्रस्ट है और अपर मेंटल है, यहाँ पे आपकी एक लेयर और पाई जाती है, एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। क्या कहा जाता है, एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है ये वाले एरिया में। अब ये क्या चीज है, एस्थेनोस्फीयर। देखिए आपने ना, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, शायद बीच में कहीं पढ़ाया था, टेक्टोनिक प्लेट्स। अब वो क्या होती है टेक्टोनिक प्लेट्स, आपकी क्या है, 70 to 100 किलोमीटर विड्थ वाली प्लेट्स हैं, ठीक है। ओशियानिक भी है और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी हैं। कहाँ आपकी लाई करती हैं, तो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर लाई करती हैं। अब ये एस्थेनोस्फीयर क्या है आपका, पार्शियली लिक्विड एरिया, ठीक है। क्या बोला मैंने, पार्शियली लिक्विड एरिया है आपका। इट मींस वहां पे जो आपका अर्थ का सरफेस है, वहां पे जो आपका मटेरियल लाई करता है वो कैसा है, पार्शियली लिक्विड है। यानी कि उसमें आपके कुछ ठोस कण भी हैं, कुछ लिक्विड है, जेली लाइक फॉर्म है, और उसी के ऊपर आपकी क्या लाई करती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स लाई करती हैं, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने, टेक्टोनिक प्लेट्स आपकी लाई करती हैं। अब देखिए ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, ये मेजर कितनी है आपको, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 7, और माइनर कितनी है, ऑलमोस्ट आप लो 50, ठीक है। मेजर कितनी है आपकी 7, माइनर कितनी है आपकी 50। और ये मैंने कहा बताया आपको, जो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर लाई करती है और क्या करती रहती है, वहां पे डोलती रहती है। जैसे आपका पानी के ऊपर कोई लकड़ी का टुकड़ा तैरता रहता है, वैसे ही वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, कितनी चौड़ी बताई मैंने आपको, 70 to 100 किलोमीटर विड्थ है उनकी, वो वहां पे डोलती रहती हैं। और एक और चीज देखिए, उन्हीं में अलग अलग प्रकार की जब मूवमेंट होती है तो आपके कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, आपके माउंटेन्स बनते हैं, आपके वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, और आपका भूकंप आता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका एक और क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि जो अर्थ है और जो आपका अर्थ का क्रस्ट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यानी तत्व जो है आपके पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है।
तो देखिए पहले हम क्रस्ट को देखते हैं, जो सबसे बाहर वाली जो परत बताई थी मैंने आपको, कितना 100 किलोमीटर तक आपकी। क्रस्ट में देखिए जो एलिमेंट है सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, कितनी है 46.5%। दूसरे नंबर पे आपकी आती है सिलिका। देखिए सिलिका जो है ना वो एक नॉन मेटल है, ठीक है, क्या बोला मैंने, एक नॉन मेटल है, और इसका कितना प्रतिशत है 27.72। फिर आएगा आपका एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम क्या है, आपका एक मेटल है। तो ये तीनों क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये मैंने बोला गैस है, ये नॉन मेटल है और ये मेटल है। एल्यूमिनियम 8.13। नेक्स्ट है आपका आयरन 5.01। अच्छा जैसे मैंने वो वहां पे लिखा था ना आपका सियाल सीमा, वो तो मैंने आपको मेजरली बताए थे कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपके दूसरे नहीं पाए जाएंगे, वो भी लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, ये कहाँ देखने को मिलेंगे, ओशन वाले एरिया में। देखिए ओशियंस में जो सैलिनिटी होती है आपकी, उनमें जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, क्या बोला मैंने, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ से आ गया, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, समझ में आ रहा है। तो ये वहां से आ रहे हैं, ऐसे बिल्कुल भी मत सोचना कि वो आपके नहीं पाए जाएंगे। फर्दर देखिए आयरन 5.01, कैल्शियम 3.63 है, सोडियम 2.85 है, पोटेशियम आपका 2.62 है और मैग्नीशियम 2.09 है। तो ये कहाँ लाई करते हैं, आपके क्रस्ट में। वैसे अगर हम ओवरऑल अर्थ की बात करें, पूरी की पूरी पृथ्वी की, ठीक है, पूरी की पूरी पृथ्वी की, ये पहले हमने जो बात करी वो सिर्फ बाहर वाली जो आपकी क्रस्ट थी जिसपे आपके ओशन और कॉन्टिनेंट्स लाई कर रहे थे उसकी बात करी थी। इसमें आपका देखो आयरन पढ़ा था ना हमने नीचे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो आंसर रहेगा आपका आयरन 35, ऑक्सीजन 30। अच्छा आप बोलोगे कि ऑक्सीजन कहाँ लाई करती है, भाई जो आपकी सॉइल होती है वो पोरस इन नेचर होती है। पोरस बोलने का मतलब क्या है, ठीक है, रंध्र युक्त। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मिट्टी को हाथ में पकड़ोगे और उसी मिट्टी में पानी डाल के उसको एक गोला बना दोगे तो वो साइज रिड्यूस हो जाएगा ना, तो उसके जो आपके पोरस नेचर है वो खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और आपकी सॉइल कौन सी बिल्कुल पैक्ड होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज है। तो ऑक्सीजन, फिर आपकी सिलिका 15%, मैग्नीशियम 13%, निकल आपका 2.4 है, फास्फोरस, ठीक है, ये क्या है आपका फास्फोरस 1.9, कैल्शियम 1.1 और एल्यूमिनियम आपका 1.1। अब देखो समटाइम आपको ये अरेंज करने के लिए भी आ सकते हैं, कम ज्यादा भी पूछ सकते हैं, सबसे कम भी पूछ सकते हैं, सबसे ज्यादा भी पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके जो हैं वो बनते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ अर्थ के बारे में, वो क्या है, बोला कि जैसे जैसे आप डीप में चलते जाओगे ना अर्थ को, तो 100 किलोमीटर नीचे तक प्रति किलोमीटर, यानी कि आप अगर खुदाई कर रहे हो ना तो पर किलोमीटर डीप में जाके कितना ज्यादा होता है 1 किलोमीटर, ठीक है, 1000 मीटर डीप में जा रहे हो तो आपका कितना टेम्परेचर राइज कर जाता है 12 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाता है। और ये कहां तक रहेगा आपका, जो फर्स्ट 100 किलोमीटर है, यानी कि जो मैंने क्रस्ट बताया आपको, वहां पे अगर आप 1 किलोमीटर डीप में खुदाई कर देते हो ना तो आपका कितना टेम्परेचर राइज कर जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस। और उसके नीचे अगर आप 300 किलोमीटर और डीप में चले जाओगे तो आपका पर किलोमीटर पे कितना टेम्परेचर राइज करेगा 2 डिग्री सेल्सियस आपका राइज करेगा। उसके बाद आपका बोला जैसे जैसे आप 1 किलोमीटर डीप चलते करोगे आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या करता चलेगा, राइज करता चलेगा। तभी तो मैंने इनर कोर में कितना लिखा था आपका 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हुआ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको समझाए। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।